जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल वाले संख्या का इकाई अंक निकालना। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कोई संख्या होगा फैक्टोरियल, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5, इसका इकाई अंक कितना आएगा। ठीक है, इसी तरह संख्या का क्या सीखेंगे, इकाई अंक निकालना। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी देते हैं। ठीक, हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब मान लीजिए फैक्टोरियल एक है ना, इसका चिन्ह ये भी होता है फैक्टोरियल, यहाँ एक करके ऐसा लगा देगा। ठीक है, इसको भी फैक्टोरियल एक बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल एक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी ये दोनों सिंबल सेम है, ऐसा सिंबल बनाए बराबर होगा ऐसे सिंबल के। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है, ये भी फैक्टोरियल 2 है। कोई दिक्कत समझ में आया? यहाँ देखिए तो मान लीजिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल मतलब कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या 1 से लेकर उस संख्या तक का गुणा होता है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान निकालना हो तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2। बात समझ में आया? फैक्टोरियल 3 का मान निकालना हो 3 से 1 तक, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6 का नाम 6। बात समझ में आया? इसी तरह मान लीजिए फैक्टोरियल 4 का निकालना हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 3 12 दूना 24। मान कितना आएगा जी? 24 आएगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी तरह मान लीजिए फैक्टोरियल 5 का निकालना हो, फैक्टोरियल 5 का निकालना है ना, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी मान गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह अगला देखिए तो मान लीजिए फैक्टोरियल 6 का निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 का होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, चलिए अगला निकालिए तो। इस तरह फैक्टोरियल 7 का निकालिए तो फैक्टोरियल 7 का हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इसका गुणा करें तो 14 7 49 7 14, इसका आएगा 50 40। बात समझ में? इसी तरह आगे निकालते रहेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए एक समझने वाली बात है, फैक्टोरियल 5 है ना, 5 से आगे किसी भी संख्या का निकालेंगे ना, फैक्टोरियल 5 से आगे सबका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लिखते हैं सबसे। और देखिए फैक्टोरियल 4 है ना, 4 से आगे सभी संख्या 4 से विभाजित होगी। फैक्टोरियल 4 है ना, 4 से आगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 जितना भी फैक्टोरियल निकालिए 4 से आगे होगा ना, वो सब क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? तो यानी देखिए तो इसमें भी 4 है तो भी कट जाएगा, इसमें भी 4 आ रहा है तो इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भी 4 आएगा तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक सभी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? स्टार मार के लिख लीजिएगा। बात समझ में आया? और यहाँ भी देखिए तो फैक्टोरियल 5 और 5 से भी सबका इकाई अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक सबका इकाई अंक 0 आ रहा है ना। चलिए यहाँ लिखिए तो 5 के बारे में, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक सभी संख्या का इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी फैक्टोरियल 4 है, 4 से अधिक सभी संख्या 4 से विभाज्य होगी ना। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 है ना, 24 4 से कटेगा ना, 120 भी कटेगा, 720 भी कटेगा, इसमें भी भाग देंगे तो 4 से कटेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत?
और यहाँ देखिए, यहाँ लिखे है ना फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120, इसका इकाई अंक कितना आया, 0 आया, क्योंकि इसमें तो 5 आएगा और एक कोई ना कोई सम संख्या आएगा, तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह सबका निकालेंगे तो 5 से अधिक सबका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम सब सवाल बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सवाल पहला यही था ना, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पावर कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल में है ना, कोई दिक्कत। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए, अच्छा हमको इकाई अंक निकालना है तो इसके बगल वाले से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, तो जब घात ज़्यादा होता है तो किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं ना, 4 से भाग देकर क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल इतना है ना, ये 4 से अधिक है ना, बताया ना, 4 से अगर अधिक, 4 या 4 से अधिक हो तो हमेशा वो 4 से विभाज्य होगा ना। तो फैक्टोरियल इतना है कि 4 से विभाज्य है ना, इसको काट कर अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है शेष कितना मान लेते हैं, 4 को ही मानते हैं ना, पिछले क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। चलिए इसको काट कर हम 4 मान लेंगे। बात समझ में आया। ये 9 के पावर कितना, 4, 9 के पावर 4, अब बताया है ना, 9 के पावर अगर सम संख्या रहेगा, 9 के पावर सम संख्या, तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर 9 के पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा, 9 के पावर सम, इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर ये ना समझ में आए तो 4 और 9 का कैसे ऐसे समझ लीजिएगा, 4 के पावर सम संख्या है ना, इकाई अंक कितना होगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। या ऐसे निकाल लीजिए, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 99 81 कर 1, 9 का नाम 9, 99 81 का कितना 1, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, ये दूसरा सवाल है ना, फैक्टोरियल इतना पर फैक्टोरियल इतना है, फिर फैक्टोरियल पर इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है ना। चलिए कितना है, 973 के पावर कितना है, 2 3 4 फैक्टोरियल, यही है ना, गुणा का चिन्ह है, 234, 2 3 4 और कितना है फैक्टोरियल, 9 7 3 फैक्टोरियल में, यही है ना, कोई दिक्कत। चाहे बताया ना, फैक्टोरियल 4 से अधिक सब संख्या 4 से विभाज्य होती है ना, 4 और 4 से अधिक सब संख्या 4 से विभाज्य होगी ना। ये फैक्टोरियल 4 से अधिक है ना, जिसको काट कर 4 लिख सकते हैं ना। जब 4 से विभाज्य हो गए तो क्या शेष मानते हैं, 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, तो ये भी फैक्टोरियल 4 से अधिक है, ये भी 4 से विभाज्य होगी, जब विभाज्य होगी तो 4 को ही शेष मान लेंगे, ठीक है। इकाई अंक निकालना है ना, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए, 3 के पावर 4 होगा, गुणे 4 के पावर कितना होगा, 4, कोई दिक्कत। 3 के पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, देखिए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21, यानी इकाई अंक कितना है जी, 1 आया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। इसी तरह 4 के पावर 1 का निकाल, 4 के पावर 4 है ना, 4 के पावर 4, 4 के पावर सम संख्या है ना, कोई दिक्कत। तो 4 के पावर सम संख्या तो हमेशा इकाई अंक 6 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। या ऐसे निकाल लीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 कर 6, 6 चौको 24 कर 4, 4 चौको 16 कर 6, यानी इकाई अंक कितना आया, 6 ही आया। तो ऐसे निकालिए, या ऐसे याद कर लीजिए, 4 के पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या तो इकाई अंक 6, और 4 के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या तो इकाई अंक 4 ही होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अच्छा 6 में 1 से गुणा कराएंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा जी, 6 ही आ जाएगा ना। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर में है ना, 6, ठीक। चलिए अगला देखिए, तो अगला है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस, इसी तरह डॉट डॉट करके है ना, मान लीजिए यहाँ लिख लेते फैक्टोरियल 5 भी होगा, प्लस लगा लिए, डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। कोई दिक्कत है, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत। हाँ देखिए, ठीक है। अच्छा अभी बताया है ना, फैक्टोरियल 5 से अधिक
5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक सभी का इकाई अंक 0 होता है। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल 5 से अधिक 5 या 5 और 5 से अधिक सबका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है ना। यहाँ देखिए तो फैक्टोरियल 5 है ना, इससे अधिक सबका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आई इतना ना? ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना लिखवाए हैं जी? 1 लिखवाए। यहाँ देखिए लिखवाए है ना। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6। बात समझ में आया? फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24 होगा ना। इकाई अंक लिखेंगे ना, केवल 4 को ही लिख लीजिए बस। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जो प्लस है तो जोड़िए, प्लस इधर 0 है तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है तो इतना ही रहने दीजिए। 2 1 3, 6 3 9, 9 4 कितना होता है जी? 13। 13 का इकाई अंक कितना होगा? यहाँ 3 ही लिख दीजिए। 13 का 3 होगा ना, इकाई अंक कितना है जी? 3 आया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बात कोई दिक्कत है? समझ में आई तरह ना? ठीक है। चलिए अगला देखिए तो। अगला है फैक्टोरियल 2 के पावर 222 के पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, प्लस है 4 4 4 4 के पावर 4 4 4 4 फैक्टोरियल प्लस 8 8 8 के पावर 1 8 2 8 3 8 फैक्टोरियल। ठीक है। इसी तरह 9 9 है ना, 9 9 9 और 9 9 9 9 फैक्टोरियल। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना दिया है ना, इसका क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। यहाँ बताइए तो, इस सब घात में जो है सब फैक्टोरियल 4 से अधिक है ना, जब भाग देंगे तो क्या कट जाएगा ना पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कटता है तो क्या 4 को इससे मान लेते हैं ना। ठीक है, यानी पूरा पूरा ये भी कट जाएगा तो इसको 4 मान लीजिए, इसको भी 4 मान लीजिए, इसको भी 4 और इसको भी 4। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, इकाई अंक निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़। इकाई अंक इसका कितना है? 2 है ना, तो 2 के पावर कितना होगा? 4, प्लस है तो प्लस। यहाँ 4 है ना इकाई अंक, 4 के पावर कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आया? ठीक है। प्लस यहाँ 8 है ना, तो 8 के पावर कितना होगा? 4 होगा। प्लस यहाँ 9 है ना, तो 9 के पावर 4 होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा होगा ना ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 कितना होगा? 6। यानी 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आया? यहाँ 6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ठीक है। प्लस है तो प्लस। ये 4 के पावर सम संख्या है ना, 4 के पावर सम संख्या का इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। 4 की पावर 4, 4 सम संख्या है, इसलिए इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आया? ठीक है। इसी तरह देखिए तो 8 की पावर 4 है ना, तो 8 की पावर 4 मतलब 8 को 4 बार गुणा कराएंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है। 8 8 64 कर 4, 8 चौक को 32 कर 2, 8 दूना 16 कर 6। इकाई अंक कितना है जी? 6 आएगा ना। 8 चौक को 8 64 4, 8 चौक को 32। ठीक तो है। इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह बताइए तो 9 के पावर क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? 9 के पावर सम संख्या है ना, तो 9 के पावर सम संख्या मतलब 99 81, एक आएगा ना इकाई अंक। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए 6 6 12 कर 2। ठीक। अब 6 2 8, 8 हो जाएगा ना। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। यानी इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। बात समझ में आया? ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर। ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अगला देखिए तो। अगला है फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, फैक्टोरियल 4 के पावर 4। इसी तरह
ये सवाल है ना, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं फैक्टोरियल 1 के पावर 1 दिया है, प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 2 दे दिया है, प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 3 दे दिया है, प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 4 दे दिया है, प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर 5 दिया है, डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर कितना है 100 है। इसी संख्या को बनाना है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखिए बताए है ना फैक्टोरियल 5 से अधिक सबका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, और 0 के पावर कुछ भी डालेंगे तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ देखिए तो फैक्टोरियल 5 का मान इकाई अंक कितना होगा 0 ना, 0 के पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह आगे फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 का भी तो इकाई अंक 0 होता है, ठीक। और 6 के पावर 6 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0, यानी 5 से अधिक सबका इकाई अंक कितना आएगा 0। बात समझ में आया। जब इसका 0 आया तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बात समझ में आया। हल हमको इतना करना है ना 4 तक, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है ना, बताया ना, इसके घात में कितना है 1 है तो 1 रहेगा, बात समझ में आया। चलिए इसी तरह फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, घात में कितना है 2 है तो 2 रहेगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, और 6 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझ में आया। फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है ना, हमको इकाई अंक से मतलब तो इकाई अंक केवल लिख लीजिए या 24 लिख देते हैं, 24 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बात समझ में आया इतना, कोई दिक्कत। आगे तो सब 0 है प्लस लगा कर, 0 से तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। 1 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 1, बात समझ में आया। 2 के पावर 2 है ना, 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4, बात समझ में आया। अच्छा 6 के पावर भी कुछ भी रहे तो इकाई अंक कितना आता है 6 आता है, समझाया है ना। 0 1 5 और 6, इसके पावर में कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। इसके घात में कुछ भी रखेंगे तो हमेशा इकाई अंक जो है वही आएगा, ठीक है। 1 के पावर कुछ भी तो इकाई अंक 1, 5 के पावर कुछ भी तो इकाई अंक 5, 6 के पावर कुछ भी तो इकाई अंक 6, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए 4 है ना, 4 के पावर 4 है ना, 4 के पावर 4 मतलब 4 के पावर सम संख्या है ना, 4 के पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक क्या आता है 6 आता है ना, ठीक है। तो 4 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, या ऐसे गुणा कर लीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 कर 6, 6 चौके 24 का 4, 4 चौके 16 कर 6, बात समझ में आया। इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। अब सबको प्लस है तो जोड़ना है ना, तो जोड़िए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और 5 को 6 में जोड़ेंगे तो 11, 11 का इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा, बात समझ में आया, ठीक है। अब 1 को 6 में जोड़ना है ना, तो 6 1 कितना होता है 7 होता है, इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना सही है सी नंबर में है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो अगला सवाल ये है ना, फैक्टोरियल 1 के पावर कितना है, फैक्टोरियल 1 है, प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 है, प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, आगे एक और लिख लेते हैं फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 होगा, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक है 100 तक है ना, फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 होगा, कोई दिक्कत, समझ में आया इतना, ठीक है। आगे देखिए, तो फैक्टोरियल 5 से आगे तो सबका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ फैक्टोरियल छूट गया है, ठीक। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है जी 1 होता है, यहाँ भी ऊपर घात में फैक्टोरियल 1 है ना, इसका मान तो 1 ही होगा क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, प्लस, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, बताया है ना, फैक्टोरियल 2 का मान 2, घात में फैक्टोरियल 2 है ना, इसका भी मान 2 हो जाएगा ना, बात समझ में आया, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3, घात में फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, और घात में फैक्टोरियल 3 है तो इसका भी मान 6 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है ना, तो घात में भी 24 होगा ना, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ देखिए, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, ठीक है। 2 के पावर 2 है ना,
2 के पावर 2 का इकाई अंक कितना आएगा 4, 4 आएगा, 2 दूना 4। अच्छा 6 के पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक 6। बात समझ में आया। यहाँ देखिए 4 है ना, 4 के पावर सम संख्या है ना, तो 4 के पावर सम संख्या सबसे छोटा सम संख्या 2, 2 दूना 4 गुणे 4, 4 जो कितना आएगा 16। यानी इकाई अंक कितना आएगा बताया ना, 4 के पावर सम संख्या रहेगा तो सबसे छोटा सम संख्या 2 लिख लीजिएगा, और सबसे अगर विषम संख्या रहेगा ना तो सबसे छोटा विषम 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर सम संख्या है तो सबसे छोटा सम 2 होता है ना, 2 को लिख लीजिए। 4 चौको 16, 16 का इकाई अंक कितना आएगा 6, यानी इसका इकाई अंक 6। बात समझ में आया। प्लस है तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 1 कितना होगा 5। बात समझ में आया। 4 1 5 होगा ना, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। और 6 को 1 में जोड़ेंगे तो 6 1 7, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ गया 7 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 61 66 68 67। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो इसमें SMS करके मांग सकते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 है ना, फैक्टोरियल 1 के पावर दिया है 100, अगला संख्या ही है ना, ठीक है। फैक्टोरियल 2 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 98 पर फैक्टोरियल 4 के पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 5 को भी लिख लेते हैं 96 हो जाएगा ना, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 के पावर 1, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो बताया ना फैक्टोरियल 5 से अधिक सबका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, यानी इसके आगे तो सब 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको इधर हल करना है ना, हल कीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है जी 1 होता है, इसके पावर में कितना है 100 है तो 100 रहेगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है ना, पावर में कितना है 99 तो 99 रहेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मान 6 होता है, इसके पावर में कितना है 98 तो 98 रहेगा, प्लस फैक्टोरियल 3 के मान 6, इसका पावर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए तो फैक्टोरियल 4 के मान 24 होता है ना, फैक्टोरियल 4 का मान 24 के पावर कितना होगा जी 97 होगा। आगे तो इस सब का मान 0 आ गया तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अच्छा 1 के पावर कुछ भी रहता है इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा, यानी इसका आ गया 1, ठीक है। और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6 आएगा। समझ में आया। अच्छा 4 है ना, यहाँ 4 है ना, इकाई अंक 4 है ना। 4 के पावर सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या है ना, तो सबसे छोटा विषम कौन होती है 1, तो 4 के पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। या ऐसे समझ लीजिएगा 4 के पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 4, और 4 के पावर सम रहेगा सम तो इकाई अंक 6। तो 4 के पावर विषम है ना, इकाई अंक 4 है, 4 के पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 2 का निकालना है ना, यहाँ कितना दिया है 99 दिया है ना, तो जब घात ज़्यादा रहता है तो किससे भाग देते हैं 4 से भाग देकर क्या निकालते हैं शेष निकालते हैं ना। तो 99 में 4 से भाग दीजिए तो 4 भागे 99, 4 दूना 8 1 9, यानी 4 चौको 16 आ गया। इकाई अंक कितना, इकाई अंक बोल रहे हैं, शेषफल कितना है 3 आया है ना, यानी हम 99 को काट कर 3 लिख सकते हैं ना, यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 के पावर 3 का मान कितना आएगा 8 आएगा, यानी इसको हल करेंगे हमारी इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। समझ में आया, ठीक। प्लस है ना तो जोड़िए, प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा ना। 8 है कितना होता है 9 होता है, 9 6 15, ठीक। अब 15 में 15 हो गया ना, 15 की इकाई अंक कितना 5, 5 में 4 जोड़ेंगे ना, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 होता है 9, ठीक है। 5 4। अगला सवाल 8वां है ना, दिया है कि 1 पावर फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 99, इसी तरह आगे दिया है, और इसका भी क्या पूछा है इकाई अंक पूछा है, ठीक है। चलिए तो ये बनाते हैं फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 1 के पावर कितना है जी, फैक्टोरियल 100 है। ओके, चलिए फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 99 है, 99 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर कितना है, फैक्टोरियल 98 है, प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 97 दिया है, यहाँ फैक्टोरियल छूट गया है जी, ठीक है, फैक्टोरियल 97 है, प्लस इसी तरह मानिए फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 96 होगा, डॉट डॉट करके कितना तक दिया है, फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 1, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताए है ना, फैक्टोरियल 5 से अधिक सबका इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है ना, फैक्टोरियल 5 से अधिक यहाँ सबका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, इसके लिखने तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसके पहले हल कीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, तो एक बात और बताइए, रुकिए पूछते हैं, ये फैक्टोरियल 1 है ना, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, इकाई अंक 1 होता है ना, अच्छा 1 के पावर फैक्टोरियल 100 है ना, फैक्टोरियल 100 4 से कट जाएगा ना, अच्छा 1 के पावर कुछ भी रखे हैं तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, बात समझ में आया, लेकिन बाद अभी लिखते हैं इसको, फैक्टोरियल 100 प्लस ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है ना, घात में कितना लिखेंगे, 99 फैक्टोरियल के रूप में, बात समझ में आया। चलिए ये फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है ना, इसके घात में कितना लिखें, फैक्टोरियल 98, बात समझ में आया, ठीक। ये फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 को इकाई अंक 4 होता है, 4 को ही लिख लीजिए, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 97 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। अच्छा 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो हमेशा इकाई अंक कितना होगा, 1, ठीक, और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6 ही होगा, बताया ना, 0, 1, 5 और 6, ये सख्त है ना, कभी कुछ भी पावर में डालेंगे तो ये बदलेगा नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए तो 2 के पावर कितना है, फैक्टोरियल 99 है ना, फैक्टोरियल 99 है ना, अच्छा जब ज़्यादा संख्या रहता है किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं ना, 4 से विभाज्यता बताए हैं ना अभी, 4 और 4 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल वाला मान रहेगा सब 4 से विभाज्य होगा ना, अच्छा 4 से जब कट जाता है पूरा पूरा तो 4 को शेष मानते हैं ना, यहाँ भी देखिए फैक्टोरियल 99 है ना, ये 4 से अधिक है ना, तो 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो 4 को शेष क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखिए तो 4 को शेष मान लेंगे ना, क्योंकि फैक्टोरियल 97 है, तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 4 को शेष मान लेंगे, ठीक है। चलिए 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना 16, यानी 2 के पावर 4 का मान कितना आएगा, इकाई अंक 16 आएगा, ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा 4 के पावर सम संख्या है ना, 4 के पावर सम संख्या की इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। चलिए प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, 6 1 7, 7 6 13 कर 3, 6 3 9, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ गया जी, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया इतना? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।